नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एनसीईआरटी आधारित संविधान के स्रोत टॉप 30 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। आप जानते हैं कि संविधान के स्रोत से संबंधित 1 से 2 प्रश्न सभी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट किया है, यानी कि जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न एग्जाम में, उनके लिए कलेक्ट किया है अच्छे से और उनका समावेश किया है। एक तरीके से ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिससे आप कम से कम समय में अपना रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड से अभिप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि जो डीपीएसपी है भाग नंबर 4 में, ठीक है, वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं या आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जहां पर केंद्र और राज्य की बीच शक्तियों का वितरण होता है। जैसे कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय अलग अलग दिए हैं। तो राज्य अपने विषयों पर कानून बनाने की क्षमता रखता है और संघ अपने विषयों पर कानून बनाने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कनाडा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलियाई संविधान और पूर्व सोवियत संघ। मैंने अभी जैसा कि बताया कि 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन पर अलग अलग कानून बनाने की सुविधाएं होती हैं। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार बनाती है और जिसे संघ सूची कहते हैं, संघ सूची पर केंद्र सरकार बना सकती है कानून, और राज्य सूची पर राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये समवर्ती सूची का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलियाई संविधान। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अभी हमने देखा था शक्तियों का विभाजन या संघीय व्यवस्था दोनों एक ही बात है, ऐसे याद कर लीजिए। और ये आपके लिए मिलेगा कनाडा के संविधान से या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? आप जानते होंगे कि जब मूल संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। उस समय जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, वो रूस के संविधान से प्रभावित थे। तो इसका सही आंसर होगा रूस के संविधान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है अमेरिका या यूएसए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को किस देश के संविधान की समान रखा गया है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ध्यान दीजिए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका जन्मदाता जो देश है वो ब्रिटेन है। तो भारत में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश जो कंट्री था वहीं से देन थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 भारत के संविधान निर्माताओं ने, ठीक है, या भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन
के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? यानी कि जो अनुच्छेद नंबर 14 है, सभी के लिए कानून को समान संरक्षण होगा, वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के बीमर संविधान, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी के बीमर संविधान से जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत आती हैं, जो वो जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से किसके उदाहरण से प्रभावित थे? आप जानते होंगे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, जो किसी प्रतिभा, अनुभव, विज्ञान, खेल या किसी विशेष सेवा से संबंधित होते हैं। ये कहाँ से प्रभावित है, ये पूछा गया है। आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आयरिश गणतंत्र। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 12 नंबर है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि अमेरिका के संविधान से। जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 कि विधि के समक्ष समता लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड के संविधान से। यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को कम या ज़्यादा करने का जो अधिकार है, यानी कि कम करना या बढ़ाना या घटाना, वो संसद पर निर्भर करता है। संसद मौलिक अधिकारों को कम या ज़्यादा कर सकती है, लेकिन 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद ध्यान रखिए, अनुच्छेद नंबर 20 और 21, इनके लिए कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। आप जानते होंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 एक विस्तृत, बहुत विस्तृत विवरण था। ठीक है, जिसमें बहुत सारे भाग, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा वो भारत सरकार अधिनियम का रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। इसका सही आंसर है कि जो भारत की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के बंधुत्व कहते हैं जिसे, के आदर्शों का जो जिक्र है वो फ्रांस की क्रांति से अब प्रेरित है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान संशोधन भाग नंबर 20 में आता है और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 368 यानी कि आर्टिकल नंबर 368 भाग नंबर 20 के अंतर्गत आता है और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अप्रेरित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ये जो कलेक्टर पद है, ठीक है, जिला अधिकारी को सामान्य तौर पर कलेक्टर कहा जाता है। कलेक्टर का मतलब होता है जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, राजस्व को कलेक्ट करता है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार कहाँ से या कहाँ किसके संविधान से लिया गया था? आयरिश, कैनेडियन, ब्रिटिश, फ्रेंच। आप जानते हैं जो संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश संविधान से अब प्रेरित है। तो द्विसदनीय संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स और जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से भी कहते हैं, उच्च सदन या निम्न सदन, वो भी ब्रिटिश संसद द्वारा लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से अब प्रेरित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, ये पूछा है। तो द्विसदनीय पद्धति ये भी ब्रिटेन के संविधान से है, विधिका शासन भी ब्रिटेन के संविधान से है, विधायी प्रक्रिया भी ली गई है, लेकिन मूल अधिकार USA या अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो पूछा है नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो तीनों चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अमेरिका से के संविधान से ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान। तो जो अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो संघीय व्यवस्था यानी शक्तियों का वितरण, ये सब लिया गया है कनाडा के संविधान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24 है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से संबंधित है? यानी कि राजनीतिक भाग में आपका संसदीय व्यवस्था, संसदीय कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली, ये किससे संबंधित है? अमेरिका के संविधान से मुख्यतः न्याय संबंधित होगा, क्योंकि न्याय, पुनरावलोकन या सर्वोच्च न्यायालय, इस तरीके के कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल राइट्स की बात करें वो अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं। जो राजनीतिक भाग है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है 25, संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।